हाय स्टूडेंट, मैं कुंदन सांकला। पीएमएस ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 10वीं क्लास विज्ञान विषय चैप्टर नंबर 9 प्रकाश। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर में देखेंगे कि प्रकाश के कारण कोई वस्तु हमें किस कारण से दिखाई देती है, और उसके बाद में इसमें देखेंगे जो प्रकाश की घटना होती है परावर्तन, उसके बारे में हम यहाँ पे जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई प्रकाश के द्वारा कोई भी वस्तु कैसे दिखाई देती है। तो सबसे पहले यहाँ लिखा, जब सूर्य की प्रकाश की किरणें किसी वस्तु से टकराकर किसी व्यक्ति की आंख में प्रवेश करती है, तो आंख में लगे, आंख का एक भाग होता है रेटिना, या जिसे हम कहते हैं दृष्टि पटल पर उसका क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। और जो बनने वाला प्रतिबिंब है वो एक तो होगा वास्तविक और दूसरा क्या होगा, उल्टा। लेकिन क्या हमें उल्टा दिखाई देता है? नहीं, क्योंकि जब वो बनने वाले उल्टे प्रतिबिंब को जो हमारा मस्तिष्क है उस उल्टे प्रतिबिंब को क्या बना देता है, सीधा। तो सीधी सी बात यही है कि कोई भी वस्तु को देखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, प्रकाश की। और प्रकाश जो होता है, प्रकाश की क्या होती है, द्वैत प्रकृति होती है। द्वैत प्रकृति का मतलब है दो तरीके से वो क्या करता है, व्यवहार करता है। कभी वो कण की तरह व्यवहार करता है, कभी वो तरंग की तरह व्यवहार करता है। तो प्रकाश की बहुत सारी घटनाएं होती है, जैसे प्रकाश का परावर्तन है, प्रकाश का अपवर्तन है, विवर्तन, ध्रुवण, व्यतिकरण, प्रकाश विद्युत प्रभाव। उन्हीं में से एक घटना के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे, परावर्तन। तो सबसे पहले बात करते हैं परावर्तन किसे कहते हैं। तो सिंपल सी बात है कि जब प्रकाश की किरण किसी पृष्ठ पर क्या आती है, आपतित। आपतित का मतलब उसके पृष्ठ के ऊपर आती है, गिरती है, तो उस पृष्ठ से टकराने के बाद में एक निश्चित दिशा में क्या करने लग जाती है, गमन करने लग जाती है। और इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि जब किसी पृष्ठ के ऊपर कोई प्रकाश की किरण क्या हो रही है, आपतित हो रही है, तो पृष्ठ से टकराने के बाद में उसी माध्यम में, देखो ये एक अलग माध्यम है, नीचे वाला और ऊपर वाला। तो आप देख रहे हो जो प्रकाश की किरण आ रही है इस पृष्ठ से टकराकर इसी माध्यम में वापस क्या हो रही है, लौट रही है। तो परिभाषा क्या हो जाएगी, जब प्रकाश की किरण किसी पृष्ठ पर टकराती है तो पृष्ठ से टकराने के बाद में उसी माध्यम में वापस क्या हो जाती है, टकराने के बाद में लौट जाती है। उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। अब जो प्रकाश का परावर्तन है वो दो तरीके से होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे नियमित परावर्तन, और दूसरा होगा विसरित परावर्तन। तो नियमित परावर्तन में क्या होगा कि जो प्रकाश की किरण है वो किस प्रकार के पृष्ठ पे टकराएगी, चिकने पृष्ठ पर। कैसा पृष्ठ कैसा होना चाहिए, चिकना। तो इसके लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि नियमित परावर्तन कब होगा, जब पृष्ठ कैसा होना चाहिए, चिकना। तो परिभाषा क्या हो जाएगी, जब प्रकाश की किरणें किसी चिकने पृष्ठ पर आपतित होती है, पृष्ठ से टकराने के बाद, यानी पृष्ठ से परावर्तन के पश्चात एक निश्चित दिशा में क्या करने लग जाएगी, गमन करने लग जाएगी। उसे हम क्या कहेंगे, नियमित परावर्तन। जैसे यहाँ पे ये एक पृष्ठ है, प्रकाश की किरण आ रही है, टकरा रही है और निश्चित दिशा में जा रही है, ये आ रही है और निश्चित दिशा में जा रही है, ये आ रही है और निश्चित दिशा में जा रही है। तो नियमित परावर्तन के लिए एक है कि आपके पास में पृष्ठ कैसा होना चाहिए, चिकना पृष्ठ। तो इसमें सभी जो प्रकाश की किरणें हैं आप देख रहे हो, सभी परावर्तन के बाद में एक निश्चित डायरेक्शन में क्या कर रही है, वापस जा रही। अब दूसरी बात करें, दूसरा जो परावर्तन है वो है हमारा विसरित परावर्तन। दूसरा परावर्तन कौन सा हो जाएगा, विसरित परावर्तन। और विसरित परावर्तन में जो मुख्य बात होगी वहाँ पे पृष्ठ कैसा लिया जाएगा, खुरदरा पृष्ठ। खुरदरा पृष्ठ यानी आप कह सकते हो उबड़ खाबड़ पृष्ठ। जब उबड़ खाबड़ पृष्ठ यानी खुरदरे पृष्ठ के ऊपर प्रकाश की किरणें क्या होगी, आपतित होगी। प्रकाश की किरणें क्या होगी, आपतित होगी। तो उसके कारण कभी तो देखो प्रकाश की किरण गड्ढे वाले भाग में पड़ेगी, कभी ऊपर उठे हुए भाग में। तो इससे जो प्रकाश की किरणें हैं टकराने के बाद में अलग अलग दिशाओं में क्या हो जाएगी, फैल जाएगी। यानी उनकी डायरेक्शन क्या नहीं रहेगी, निश्चित नहीं रहेगी। तो लिखा है कि जब प्रकाश की किरणें किसी खुरदरे पृष्ठ पर आपतित होगी तो किरणें परावर्तन के बाद विभिन्न दिशाओं में क्या हो जाती है, फैल जाती है। तो उसे हम क्या कहेंगे, विसरित परावर्तन। तो परावर्तन के दो रूप थे हमने देखे, एक तो नियमित परावर्तन और दूसरा था विसरित। नियमित के लिए पृष्ठ कैसा होना चाहिए, चिकना, और विसरित के लिए पृष्ठ कैसा होना चाहिए, खुरदरा। और इसके अंदर अब हम पढ़ेंगे परावर्तन के जो नियम है। क्या पढ़ेंगे, परावर्तन के नियम। परावर्तन के मुख्यतः दो नियम होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये क्या है, एक पृष्ठ है,
ये आपके सामने क्या है, एक पृष्ठ है। ये रहा आपके सामने एक पृष्ठ, और ये प्रकाश की किरण क्या है, आ रही है और इस पृष्ठ से टकराने के बाद में यहाँ पे जा रही है। तो आने वाली तो कौन सी हो जाएगी, आपतित किरण, टकराने के बाद में जाने वाली कौन सी हो जाएगी, परावर्तित किरण। और ये बीच में आपका क्या है, ये पृष्ठ के साथ में कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। तो इसे हम क्या कहते हैं, अबिलंब। और आने वाली आपतित किरण और अबिलंब के मध्य जो कोण बना है उसको हम क्या कहते हैं, आई, जिसे हम क्या कह सकते हैं, आपतन कोण। और अबिलंब और परावर्तित किरण के मध्य बनने वाला कोण क्या हो जाएगा, आर, जिसे हम क्या कहते हैं, परावर्तन कोण। यहाँ पे आपको स्मॉल आर लेना है, क्या लेना है, स्मॉल आर लेना है। तो आपको समझ में आ गया कि आने वाली किरण को क्या कहेंगे, आपतित किरण, जाने वाली पृष्ठ से टकराने के बाद में परावर्तित किरण। आपतित किरण और अबिलंब के मध्य बनने वाला कोण कौन सा हो जाएगा, आपतन कोण। और परावर्तित किरण और अबिलंब के मध्य बनने वाला कोण क्या हो जाएगा, आर, यानी परावर्तन कोण। तो अब नियम क्या है यहाँ पे हम देखेंगे। सबसे पहले पहला जो नियम है, आपतित किरण, आपतित किरण का मतलब ये वाली किरण, परावर्तित किरण यानी ये जो पृष्ठ टकरा के जाने वाली, और अबिलंब ये जो बीच में, ये तीनों एक ही तल में क्या होते हैं, स्थित, पहला थी। और दूसरा जो है आपतन कोण, यानी जो ये कोण बन रहा है, और परावर्तन कोण, यहाँ पे स्मॉल आर है, तो ये सदैव आपस में क्या रहते हैं, बराबर। जैसे एक उदाहरण के तौर पर हम बात करें, कभी आंकी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक प्रकाश की किरण अभिलंब के साथ में 30 डिग्री का कोण बना रही है। 30 डिग्री का कोण कौन सा हो जाएगा, ये वाला कोण। और आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि भाई आपतित किरण अभिलंब के साथ में 30 डिग्री का कोण बना रही है, तो परावर्तित किरण अभिलंब के साथ में कितने डिग्री का कोण बनाएगी। तो सीधी सी बात है, अगर ये 30 डिग्री यानी कोण आई का मान कितना दे रखा है, 30, तो कोण आर का मान भी कितना हो जाएगा, 30। ये ध्यान रखना है। तो थैंक यू वेरी मच। ओके।